Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with third session, bilingual revision. Here I have mentioned motive of revision is not only to revise but to correct any error also. दोहराने का तात्पर्य न केवल दोहराना है बल्कि गलती सुधारना भी है। अर्थ स्पष्ट है। मान लीजिए कि पीछे हमने कहीं किसी प्रकार की कैलकुलेशन एरर, मिस्टेक या टाइपिंग एरर या मिस्टेक जाने अनजाने हो जाती है, तो उसको सुधारने के उद्देश्य से हम रिवीजन लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल 1, 4 men or 6 women can do a work in 15 days. In how many days 6 men and 2 women can do the same work? उदाहरण 1, 4 आदमी या 6 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? Here we can see that this question is based on conversion pattern. So we have to find out the value whether one man is equal to how many women or one woman is equal to how many men. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रश्न वर्कर की अदले बदले की परिकल्पना पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है कि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है या एक औरत कितने आदमियों के बराबर है। हमने यहाँ पर यह भी दर्शाया है कि और का मतलब अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में दोनों ही वर्क सेट हैं, तो वो कोई भी एक सेट एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर हमने ये भी दिखाया है कि 4 men आर इक्वल टू 6 वुमेन। अर्थ स्पष्ट है, एक आदमी 1.5 औरत के बराबर है या एक औरत 1/1.5 आदमी के बराबर है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कन्वर्शन वैल्यू निकाला है, जो कि 6 आदमी और 2 औरत बराबर हो जा रहे हैं 11/1.5 आदमी के। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रख भी दिया है। तो इसको रखते हुए हम देख रहे हैं कि 4 गुणा राइट साइड का 1.5 जो नीचे था वो पक्षांतर में लेफ्ट साइड में ऊपर आ गया। तो 4 गुणा 1.5 गुणा 15 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 11। 4 जोड़ 6 होता है और 15 छक्के 90 होता है। 90 जो राइट साइड का 11 है वो लेफ्ट साइड में पक्षांतर होकर नीचे आ गया है, तो 90 विभाजित 11 बराबर हो गया 8 सही 2/11 दिन। मीन्स 6 men plus 2 women are equal to 6 men plus 2 into 1 by 1.5. 6m plus 2 upon 1.5 men बराबर 11 by 1.5 men, बिकॉज एलसीएम 1.5 ही रहेगा एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 1.5 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 by 1.5 men. So values are put and calculated. Now the value of unknown days is 8 and 2 by 11 days.
दिस क्वेश्चन कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईदर ऑफ द कन्वर्जन वैल्यू। मीन्स या तो हम आदमी की वैल्यू को औरत की वैल्यू में कन्वर्ट कर लें या औरत की वैल्यू को आदमी की वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, लेकिन हमारा उत्तर यानी कि आंसर एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभी वुमेन कन्वर्शन यानी कि औरत कितने आदमियों के बराबर है उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का हल निकाला है। 6m + 2 वुमेन बराबर 6 × 1.5 वुमेन + 2 वुमेन। So 6 × 1.5 means 9. 9 + 2 = 11 women. Now keeping the values in the formula, m1 d1 upon w1 बराबर m2 d2 बटे w2। We have left w1 w2 because both side work is 1। हमने दोनों तरफ w1 और w2 की वैल्यू को छोड़ दिया है क्योंकि दोनों ही तरफ कार्य एक है और ऐसा होने से ये आमने सामने ही कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि 15 6 = 90 एंड 90 डिवाइडेड बाई 11 = 8 and 2/11 डेज, यानी कि 8 से ही 2/11 दिन का समय निकल कर आता है, जिसमें कि 6 आदमी और 2 औरत मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। Here is example second. A team of 15 men, 30 women or 60 boys working 6 hours a day can do a work in 10 days. In how many days a team of 10 men, 5 women and 30 boys working 8 hours a day can do the same work? उदाहरण 2, 15 आदमी, 30 महिलाएं या 60 लड़कों की एक टीम हर दिन 6 घंटे काम करते हुए एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 5 महिलाएं और 30 लड़के हर दिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? Here we see that this question is based on mixed worker कन्वर्जन वैल्यूज़, यानी कि ये प्रश्न जो वर्कर हैं उनकी अदला बदली की जो वैल्यू है उस पर आधारित है। यदि आप एक दूसरे के बराबर की इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे तो इसका हल निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे सवाल देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, टाइम टेकिंग भी लगते हैं, लेकिन समझदारी से इसे किया जाए तो ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर टीम कहा गया है, तो टीम का अर्थ यहाँ पर जो हम फॉर्मूले में MDS देखते हैं वहाँ पर M मीन्स मैन, वुमेन, बॉयज़, चिल्ड्रन, एनीथिंग मीन्स it comes under the category of worker only. So let us see the solution. Here we have shown the given figures: 15 men, 30 women, 60 boys. Either of these three different variables is taking 6 hours and 10 days time to complete the work. हम देखते हैं कि 15 आदमी या 30 औरत या 60 बॉयज़ एक काम को करने में 6 घंटे और 10 दिन का समय ले रहे हैं, यानी कि हर दिन 6 घंटे काम करते हुए 10 दिन में पूरा करने का समय ले रहे हैं। क्योंकि सभी का समय एक ही है तो ये समय कॉमन हो गया, इसी वजह से हमने इसको साइडलाइन कर दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि कैलकुलेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो वर्कर्स हैं वहाँ पर 15 को कॉमन लिया है। जब कॉमन लिया है तो इससे स्पष्ट हो गया है कि 1 मैन बराबर है 2 वुमेन बराबर 4 वुमेन। इसे हम लेफ़्ट टू राइट देखना कहेंगे और 4 बॉयज़
बराबर 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन, इसे हम राइट टू लेफ्ट देखना कहेंगे। यानी कि इस कन्वर्शन वैल्यू को हमें अपने बाएं से दाएं को और अपने दाएं से बाएं को, यानी कि दोनों तरफ देखकर चलना है, तभी हम अपनी आवश्यकता अनुसार कन्वर्जन वैल्यू ठीक से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 10 आदमी, 5 औरत और 30 लड़की मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इसको हमने पहले कन्वर्ट किया है। 10 आदमी बराबर हो जाएंगे 20 औरत के, क्योंकि एक आदमी 2 औरत के बराबर है, तो 10 आदमी 20 औरत के बराबर। 5 औरत औरत ही रहेंगी, क्योंकि हम अभी औरत का लेके चल रहे हैं यहाँ पे। 30 बॉयज़ 15 औरत के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 30 गुणा आधा बराबर 15, यानी कि 30 को 2 से विभाजित करेंगे तो 15 औरत आएगा। सभी को जब एक साथ जोड़ देंगे 20, 5, 15 मिलाकर 40 औरतें आ जाएंगी। तो इस चीज़ को हमने यहाँ स्पष्ट दिखाया है, और अभी आगे भी इसको एक बार देखते हैं। 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 बॉयज़, या 4 बॉयज़ बराबर 2 वुमेन बराबर 1 वुमेन। 1 वुमेन बराबर 0.5 मैन, 1 बॉय बराबर 0.25 मैन। यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया है बेस्ड ऑन मैन कन्वर्जन, यानी कि सारी वैल्यूज़ को हमने आदमी के रूप में बदल लिया है। तो 10 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 30 बॉयज़ इंटू 8h इंटू क्वेश्चन मार्क डेज इक्वल टू 15 मैन इंटू 6 आवर इंटू 10 डेज। अब यहाँ पर 10 मैन को 10 मैन ही रहेंगे, 5 वुमेन को कन्वर्ट करके 5 का आधा करने से 2.5 आदमी हो जाएगा, और 30 लड़कों का 1/4 करने से 7.5 आदमी आ जाएंगे। इस प्रकार कैलकुलेशन में देखते हैं कि 10 और 2.5 12.5, 12.5 और 7.5 मिला के 20 आदमी यहाँ पर हो गए हैं। तो 20 आदमी गुणा 8 घंटे गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 15 आदमी गुणा 6 घंटे गुणा 10 दिन। कैलकुलेशन करने पर स्पष्ट हो जा रहा है कि 20 गुणा 8 यानी कि 160 बराबर 15 छिक्के 90, 90 ढाई 900। तो आमने सामने एक 0 से 0 कट जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क डेज बराबर जो आ रहा है वो 90/16, ये दोनों 2 से कट जाएंगे एक बार, और इस प्रकार 45/8, यानी कि 5 सही 5/8 मीन्स 5 and 5/8 days is the correct answer. Here we have mentioned calculation correction. यहाँ पर हमने दर्शाया है कि पिछले जो हमारे सेशन में यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, और जिसको 30 डेज़ दिखा दिया गया था, कॉपी पेस्ट मिस्टेक था वो वैसे, तो उसी को हमने यहाँ पे करेक्ट किया है। कृपया इसे सुधार लें। अभी आगे हम वुमेन कन्वर्जन बेस पर भी इसी सवाल का उत्तर देखते हैं। चाहे हम मैन कन्वर्जन से करें, चाहे वुमेन कन्वर्जन से करें, चाहे बॉयज़ कन्वर्जन से करें, हमारा आंसर एक ही आना चाहिए बेस्ड ऑन वुमेन कन्वर्जन। अभी हमने यहाँ पे औरत के रूप में सभी वेरिएबल को कन्वर्ट किया है। तो ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि 30 वुमेन इंटू 6 आवर इंटू 10 डेज बराबर 40 वुमेन। जो हमने पीछे देखा था उसी के आधार पर जो सारी वैल्यूज़ हमने देखी थी वो निकलकर 40 औरत के बराबर आ गई थी। तो 40 वुमेन गुणा 8 आवर इंटू क्वेश्चन मार्क डेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 30 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 8 बराबर क्वेश्चन मार्क डेज आ जाता है। कैलकुलेशन करने पर हम देख रहे हैं कि 40 का 0 और 10 का 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एंड 36 या 180 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 8 या 32 हो गया। और
इन दोनों को भी 4 से अगेन डिवाइड किया जा सकता है। सो 180 डिवाइडेड बाई 4 45 आ जाएगा, एंड 32 डिवाइडेड बाई 4 8 आ जाएगा। सो 45 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 5 एंड 5 बाई 8 डेज। अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि 45 को 8 से विभाजित करने पर 5 से ही 5/8 दिन ही उत्तर निकल कर आता है। सो ये सही है। बेस्ड ऑन बॉयज़ कन्वर्जन, अभी हम लड़कों को जो बदलना है उसके रूप में बदल के भी इस सवाल को कर रहे हैं। मैन वुमेन को अभी हमने बॉयज़ में बदल लिया है, तो बदलने से ये जो वैल्यू निकल के आई है 80 बॉयज़ के बराबर निकल के आई है। इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखने से 60 बॉयज़ इंटू 10 डेज इंटू 6 आवर इक्वल टू 80 बॉयज़ इंटू क्वेश्चन मार्क डेज इंटू 8 आवर। अब हम देख रहे हैं कि 80 के आगे का 0 और 10 के आगे का 0 आमने सामने कैंसिल हो गया, एंड 6 6 जा 36, 10 जा 360 इक्वल टू 8 8 जा 64। अगेन ये दोनों ही फिगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 4 9 जा 30 यानी कि 90, एंड 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। सो अगेन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है ये भी 45 डिवाइडेड बाई 8 ही आती है, और आंसर भी 5 एंड 5 बाई 8 यानी कि 5 सही 5/8 दिन ही आता है। इस प्रकार हमने देखा कि चाहे हम मैन कन्वर्जन से करें, चाहे वुमेन कन्वर्जन से करें, चाहे बॉयज़ कन्वर्जन से करें, हमारा उत्तर एक ही निकल कर आएगा। तो ये सही है। उदाहरण 3, ए टीम ऑफ 15 men, 20 women and 25 boys together working 6 hours per day for 10 days agreed to complete a job for rupees 1,50,000. If this job is done by another team of same size working 10 hours a day for 8 days, what will be their wages? यहाँ पर ये प्रश्न देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए कुछ शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि प्रश्न में मेंशन्ड है, इफ़ दिस जॉब इज़ डन बाय अनदर टीम ऑफ सेम साइज। सेम साइज मीन्स जो वर्कर टीम है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम है। जब सेम हो गई तो हम इसको क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे पहले ही, तो काम हमारा बहुत आसान हो गया। उदाहरण 3, 15 आदमी, 20 महिलाएं और 25 लड़कों की एक टीम हर दिन 6 घंटे काम करते हुए एक काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपए में राजी हुई। यदि उसी काम को करने के लिए समान वर्कर की टीम हर दिन 10 घंटे काम करते हुए 8 दिन में पूरा करती है तो उनकी मजदूरी क्या होगी। तो आइए इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पर जो मजदूरी है यानी कि जो वेजेस है, अभी ये जो हम वर्क लिया करते थे उसकी जगह लेगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्क, वेजेस एंड फीड ये तीनों एक ही सेंस में प्रयुक्त की जाती है। Here formula is m1 d1 h1 divided by w1 equal to m2 d2 h2 divided by w2. So here w1 and w2 are used for wages. यहाँ w1 और w2 मजदूरी के लिए प्रयुक्त हैं। Since on both side worker team is same, so we will omit it for calculation.
जैसा कि दोनों तरफ समान वर्कर की टीम है तो हम इसे कैलकुलेशन में छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे जो बची वैल्यू है वो ली है 10 days इंटू 6 आवर डिवाइडेड बाई 1,50,000 इक्वल टू 8 days इंटू 10 आवर डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। सो ऑन कैलकुलेशन क्वेश्चन मार्क बराबर 1,50,000 इंटू 8D इंटू 10H डिवाइडेड बाई 10D इंटू 6H। हम देखते हैं कि ऊपर नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 1,50,000 नीचे के 6 से 25 टाइम्स यानी कि 25,000 बार कट जाएगा। सो 25 8 यानी कि 25,000 को 8 से गुणा करें तो 2 लाख रुपए यहाँ पर मजदूरी निकल के आ जाती है। तो सवाल बड़ा आसान है, देखने में काफ़ी बड़ा था, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड ये बहुत ही छोटा है। यहाँ पर हमने इतना कैलकुलेशन करके दिखाया है, लेकिन जब हम इसे बार बार करेंगे तो हमको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रश्न में ही आमने सामने 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे और 6 और 8 को भी आमने सामने 3 और 4 में कैंसिल कर देंगे। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और इतना समय इसमें नहीं लगने वाला। एग्जाम्पल 4, राजा कैन डू ए वर्क इन 10 days and Giri in 15 days. They work alternatively and completed the work. How many days they took to complete the work? यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हाईलाइटिंग पॉइंट ये है अल्टरनेटिवली, मीन्स हियर वर्कर्स are working alternatively means first worker first day, second worker second day, then first worker third day and second worker fourth, and this continues. राजा एक काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि गिरी 15 दिन में। उन्होंने अदलते बदलते यानी कि बारी बारी से काम करते हुए काम को पूरा किया। काम पूरा करने में उन्होंने कितने दिनों का समय लिया? यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वही है कि यहाँ पर वर्कर यानी कि मज़दूर बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि पहला मज़दूर अगर आज काम किया है तो दूसरा कल करेगा और पहले वाला परसों करेगा, फिर दूसरे वाला चौथे दिन करेगा और यही क्रम दोहराया जाता रहेगा। तो ऐसे प्रश्न में 2 वर्कर 2 दिन में जो काम करेंगे वो उनका 2 दिन का काम होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है, ना कि 1 दिन का होगा। उनका जो 2 दिन का काम होगा उसे आपको 2 से विभाजित करके जो वैल्यू आएगी वो 1 दिन की निकालनी पड़ेगी। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Here we have shown worker, time, work, efficiency and this time we have shown rough work column also. यहाँ पर हमने दिखाया है वर्कर, समय, काम, कार्यक्षमता और रफ। तो हम देखते हैं कि जो वर्कर है वो राजा है, गिरी है। राजा ने 10 दिन का समय लिया है, गिरी ने 15 दिन का समय लिया है। काम दोनों का एक एक ही है, तो राजा की जो कार्य क्षमता है एफिशिएंसी वो 1/10 आ जाती है, गिरी की 1/15 आ जाती है। 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाता है। अब जब एलसीएम 30 आ जाता है तो वही हमारा टोटल वर्क यूनिट्स हो जाता है। सो टोटल वर्क यूनिट हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि राजा और गिरी ने जो 2 दिन में काम किया है वो 3 और 2 मिला के 5 यूनिट किया है। तो 1 दिन में कितना होगा? 1 दिन में भाई 5 का आधा 2.5 ही होगा। तो हम देखते हैं कि राजा और गिरी की जो एफिशिएंसी है मीन्स 1 डे वर्क 2.5 है, टोटल वर्क यूनिट्स 30 है एंड 30 डिवाइडेड बाई 2.5 बराबर 12 डेज। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राजा ने काम को 10 दिन में किया है, गिरी ने 15 दिन में किया है। तो राजा की कार्यक्षमता 1/10, गिरी की 1/15। 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्ग 30 आ जाता है। 30 ही हमारा कुल कार्य इकाई हो जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा और गिरी ने अल्टरनेट यानी बारी बारी होने की वजह से 2 दिन में मिलाकर 3 और 2 5 यूनिट काम किया। तो एक दिन में इन्होंने 5 का आधा यानी कि 2.5 यूनिट काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा और गिरी की संयुक्त कार्य क्षमता 2.5 है, कुल कार्य इकाई 30 है। 30 को जब 2.5 से विभाजित कर रहे हैं तो इनके द्वारा लिया गया समय 12 दिन आ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा और गिरी इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सवाल आसान है लेकिन ध्यान से करें, क्योंकि अल्टरनेटिव यानी कि अदला बदली वाले सवालों में थोड़ा भी इधर से उधर ध्यान गया तो प्रश्न गलत ही हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। Ramesh can do a work in 15 days and Gopal in 10 days. They started working alternatively, but after 4 days, Gopal left the work. In how many days remaining work will be completed by Ramesh? Here, the highlighting point is they started working alternatively, but after 4 days, Gopal left. Means the workers started the work together, but in between वन ऑफ द वर्कर लेफ्ट। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मजदूर थे उन्होंने साथ साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बीच में ही एक ने कार्य करना छोड़ दिया। ऐसा सवाल बहुत आता है एग्ज़ाम में, और इसको बहुत टिपिकल ना समझे, ये बहुत आसान है, लेकिन आपको बगैर प्रैक्टिस किए ये सवाल आसानी से नहीं होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। रमेश एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि गोपाल 10 दिन में। उन्होंने बारी बारी से काम करना शुरू किया, लेकिन गोपाल ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। रमेश शेष बचे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर जो महत्व के शब्द हैं वो यही हैं कि इन्होंने काम तो बारी बारी से शुरू किया है और बीच में ही एक मजदूर ने काम छोड़ भी दिया है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। हियर वर्कर, टाइम, वर्क, efficiency and rough column also we have shown. Worker is Ramesh. Ramesh took 15 days to complete a work, so his efficiency will be 1 by 15. And Gopal took 10 days to complete a work, so his efficiency will be 1 by 10. Now the LCM of 15 and 10 is 30, so total work units are 30 units. Now we can see here Ramesh and Gopal's 2-day work is 2 plus 3 equal to 5 units. So 1-day work will be half of this. 5 divided by 2 means 2.5 units. So in 4 days, Ramesh and Gopal have done 4 into 2.5 equal to 10 units of work. Now leftover work is 30 minus 10 equal to 20 units. So we can see that for Ramesh, left work is 20 units, his efficiency is 2, so 20 divided by 2 equal to 10 days. यहाँ पर हम देखते हैं कि रमेश एक काम को 15 दिन में कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता 1/15 है। गोपाल 10 दिन में कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता 1/10 है। और हम देखते हैं कि 15 और 10 का एलसीएम 30 आता है, और जो एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य इकाई होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि रमेश और गोपाल ने 2 दिन में जो काम किया है वो 2 और 3 को मिला के 5 इकाई किया है। तो एक दिन में इनका काम कितना होगा? 5 का आधा 2.5 यूनिट। तो 4 दिन में कितना होगा? 4 ढम 10। 30 में से 10 निकाल देंगे तो 20 यूनिट्स यानी कि 20 इकाई काम बचा रह जाएगा। इस बचे हुए काम को रमेश कितने दिन में करेगा ये हम देख लेते हैं। बचा हुआ काम 20 इकाई है, रमेश की कार्य क्षमता 2 है, तो 20 विभाजित 2
यानी कि 10 दिन में रमेश कर लेगा। बहुत आसान है। यहाँ पर हमने ये दर्शाया है। फर्स्ट डे रमेश ने काम किया, तो पहले दिन में उसने 2 यूनिट काम किया। फिर दूसरे दिन गोपाल ने किया, तो गोपाल ने दूसरे दिन में जो काम किया 3 यूनिट किया। फिर रमेश ने तीसरे दिन काम किया तो 2 यूनिट काम किया। और फिर चौथे दिन गोपाल ने काम किया तो 3 यूनिट किया। तो 4 दिन में हम ये देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 और 6 10 मिलाकर 10 यूनिट काम हुआ है। तो 30 में से जब आप 10 निकाल देंगे तो बचा हुआ काम 20 यूनिट ही तो रह जाएगा। और जो बचा हुआ काम है उसको रमेश, जो कि उसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट प्रति दिन है, वो 20/2 यानी कि 10 दिन में पूरा कर लेगा। सो आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू बी कंटिन्यूड विद बाइलिंगुअल रिवीजन ऑफ 4th सेशन पाइप्स एंड सिस्टर्न और टैप्स एंड टैंक। देखने के लिए धन्यवाद। हम अपने चौथे सेशन पाइप्स एंड सिस्टर्न या टैप्स एंड टैंक का बाइलिंगुअल रिवीजन यानी कि हिंदी अंग्रेजी रिवीजन लेकर शीघ्र ही वापस होंगे। धन्यवाद।